जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के देश और राजधानियों की बात करेंगे। और जो महत्वपूर्ण देश है हम उनकी राजधानी और मुद्रा की बात करेंगे दोस्तों। कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों। और हम दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में प्रमुख देश और उनकी राजधानी की बात करेंगे दोस्तों। अब बात की जाए अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप जो है 7 महाद्वीपों में सबसे ज्यादा देश जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, तो वो आ जाएगा हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में लगभग दोस्तों 56 देश पाए जाते हैं, जो कि सभी महाद्वीपों से अधिक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पहले हम मानचित्र बनाएंगे। और अफ्रीका महाद्वीप के बाद में दोस्तों हमें रेखाएं की भी अगर बात करना है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा की अगर बात की जाए, तो अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है। याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है दोस्तों। और ग्रीनविच रेखा, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा भी दोस्तों जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो अगर 4 रेखा की भी अगर बात की जाए, तो चारों रेखाएं जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो हम मानचित्र में स्थिति देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। उसके बाद दोस्तों हम जो है अफ्रीका महाद्वीप में देश की स्थिति की बात करेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप की अगर मानचित्र में अगर बात की जाए, तो दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप का जो मानचित्र है वो इस प्रकार से आ जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का। दोस्तों इस प्रकार से जो है अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र रहेगा। अब हम यहाँ सबसे पहले रेखाओं की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ से दोस्तों जो है पृथ्वी पर 3 रेखाएं पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा, अगर पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी पर 3 रेखाएं पाई जाती है। अक्षांशीय रेखा की अगर बात करें तो 3 मुख्य अक्षांश रेखा पाई जाती है, जिसमें एक आ जाएगी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। और दोस्तों जो है जो देशांतर रेखा की अगर बात करें तो जो 0 डिग्री पर पाई जाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो समय का निर्धारण करती है, जिसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, वो भी दोस्तों जो है रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो हम यहाँ देखेंगे कहाँ कहाँ कौन सी रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर दोस्तों 0 डिग्री पर एक रेखा गुजरती है, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये हो जाएगा भूमध्य रेखा। अब इसके बाद में हम बात करने वाले भूमध्य रेखा के बाद में नीचे साइड से दोस्तों जो एक रेखा गुजरती है, इसको बोलते हैं मकर रेखा, जो कि 23 सही 1/2 डिग्री है। ये आ जाएगा मकर रेखा। अब इसके बाद में यहाँ ऊपर साइड से दोस्तों एक रेखा गुजरती है, जिसको बोलते हैं कौन सी रेखा हो जाएगी, कर्क रेखा। ये भी दोस्तों 23 सही 1/2 डिग्री पे है और कर्क रेखा कहा जाता है इसको। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात की जाए तो तीनों रेखाएं जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप के बाद में जो अगली जो 0 डिग्री रेखा गुजरती है दोस्तों, देशांतर रेखा है। ये समय का निर्धारण करती है दोस्तों। ये पूछा जा सकता है कि जो ये हो जाएगी हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, देशांतर या ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। जो ये भी दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो याद रखना है कि भूमध्य रेखा और जो ग्रीनविच रेखा एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, ये पूछा जा सकता है। अक्षांशीय 0 डिग्री का जो अक्षांश है और देशांतर 0 डिग्री का देशांतर एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये गिनी की खाड़ी आ जाएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो खाड़ी है ये गिनी की खाड़ी आ जाएगी। और आपसे अगर महासागर पूछा जाता है तो अटलांटिक महासागर में आ जाएगा। ये भी याद रखना है, ये भी फैक्ट। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, अटलांटिक महासागर या दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति। अब हम यहाँ पर दोस्तों जो आज जो हम देश की बात करने वाले हैं, हम उत्तरी अफ्रीका की बात करेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए 0 डिग्री से बात की जाए, तो जो भूमध्य रेखा के जो ऊपर देश जो है उनकी हम बात करेंगे।
और जो अगला वीडियो रहेगा दोस्तों हमारा वो रहेगा दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो आज का जो हमारा जो वीडियो बनेगा, जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम करने वाले उत्तरी अफ्रीका में देशों की स्थिति और उनकी राजधानी की बात करेंगे। और जिस देश है दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण देश है जहां जिसकी मुद्रा पूछी जाती है हम उनकी बात करेंगे। तो अभी दोस्तों हमें दोस्तों जो है राजधानी और मुद्रा की बात, देश और राजधानी की बात करना है अफ्रीका महाद्वीप से। तो देखते हैं, सबसे पहले हो जाएगा हम यहाँ पर जो कर्क रेखा और जो भूमध्य रेखा हो जाएगी, और कर्क रेखा पर हम देश की स्थिति देख लेते हैं, कौन कौन से देश पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक देश याद रखना है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अभी उत्तरी गोलार्ध के देश देखेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में हम उससे पहले क्या कर रहे हैं, भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश है और जो कर्क रेखा पर कौन कौन से देश है, इन देश की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों गैबोन आ जाएगा, यहाँ एक देश आ जाएगा गैबोन। गैबोन के बाद में एक देश आ जाएगा गैबोन। गैबोन के बाद में हम यहाँ बात करने वाले हैं, हमारा एक देश आ जाएगा कांगो आ जाएगा, कांगो। और यहाँ नीचे एक देश दोस्तों स्थित है कांगो जायरे, याद रखना है ये भी कांगो जायरे। तो कांगो अलग है दोस्तों और कांगो जायरे। कांगो जायरे के बाद में यहाँ पर एक देश आ जाएगा दोस्तों युगांडा आ जाएगा, युगांडा। युगांडा के बाद में दोस्तों अगला एक देश आ जाएगा केन्या आ जाएगा, केन्या। भूमध्य रेखा पर एक देश है, और केन्या के बाद में आ जाएगा दोस्तों सोमालिया आ जाएगा, सोमालिया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दोस्तों इतने जो देश है वो कहाँ पर, कर्क रेखा पर स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं भूमध्य रेखा पर स्थित है दोस्तों कौन कौन सा, सोमालिया, केन्या, युगांडा, कांगो जायरे, कांगो और गैबोन। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ से बात करेंगे जो कर्क रेखा पर कौन कौन से देश आ जाते हैं। तो कर्क रेखा पर यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले मिस्र आ जाएगा। मिस्र के बाद में हम देखेंगे तो मिस्र के बाद में यहाँ आ जाएगा लीबिया आ जाएगा, और लीबिया के बाद में हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों अल्जीरिया आ जाएगा, अल्जीरिया, अल्जीरिया। और अल्जीरिया के बाद में दोस्तों यहाँ आ जाएगा घाना आ जाएगा, एक देश आ जाएगा घाना, माली आ जाएगा दोस्तों, माली। यहाँ पर एक देश है माली, और यहाँ पर एक आ जाएगा दोस्तों माली के बाद में यहाँ एक दोस्तों पश्चिम जो एकदम तट से स्थित है पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा। और एक देश यहाँ पर आ जाएगा मॉरिटानिया आ जाएगा, मॉरिटानिया। तो इस प्रकार से जो दोस्तों अगर देखी जाए तो जो स्थिति रहेगी तो ये पश्चिमी सहारा, और यहाँ पर एक देश आ जाएगा मॉरिटानिया, यहाँ माली आ गया, ये वाला अल्जीरिया हो गया, ये लीबिया और ये मिस्र हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है कर्क रेखा के देश देख लिए हमने, इसके बाद में भूमध्य रेखा के देश देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ ग्रीनविच रेखा पर कौन कौन से देश है। तो ग्रीनविच रेखा पर एक देश तो माली आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों अल्जीरिया भी आ जाएगा, अल्जीरिया, माली आ जाएगा दोस्तों। और एक देश आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर बुर्किनो फासो, बुर्किना फासो आ जाएगा दोस्तों। बुर्किना फासो के बाद में हम बात करने वाले हैं दोस्तों घाना की। तो एक देश यहाँ आ जाएगा घाना। तो इस प्रकार से जो देखा जाए तो ग्रीनविच रेखा पे अल्जीरिया, माली और बुर्किना फासो और घाना आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि जो भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर और जो ग्रीनविच रेखा पर कौन से देश है हमने इसकी स्थिति। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो भूमध्य रेखा के ऊपर जो उत्तरी अफ्रीका में कौन कौन सा देश की स्थिति है हम इनकी बात करेंगे। अभी हमने क्या देखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा पर देशों की बात की। अब हम जो है उत्तरी अफ्रीका में कौन कौन से देश है और उनकी राजधानी की बात करेंगे दोस्तों। जो अफ्रीका महाद्वीप है इससे दोस्तों जो मुद्रा जो है नहीं पूछी जाती, इसलिए हम जो देश और राजधानी की बात करेंगे कौन कौन। अब हम बात करने वाले दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में कौन कौन से देश स्थित है। तो सबसे पहले हम मानचित्र देख लेते हैं दोस्तों, जो हमने अभी इसके पहले भी मानचित्र हम बना चुके हैं। तो इस प्रकार से जो रहेगा हमारा मानचित्र रहेगा। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अब हम अफ्रीका महाद्वीप यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से दोस्तों जो गई कौन सी रेखा ये गुजर रही है, भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री पर है। अब हम जो भूमध्य रेखा के जो ऊपर उत्तर में जो कौन कौन से देश शामिल है हम इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है दोस्तों, हमें याद रखना है, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों सोमालिया, ये याद रखना है आपको, सोमालिया।
और सोमालिया के बाद में दोस्तों आ जाएगा सोमालिया, और सोमालिया का पड़ोसी देश है दोस्तों इथोपिया, ये भी याद रखना है इथोपिया। और इथोपिया के बाद में हम दोस्तों यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ एक छोटा सा देश आ जाएगा जिबूती आ जाएगा, जिबूती। और जिबूती के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक देश आ जाएगा इरिट्रिया आ जाएगा, इरिट्रिया। तो ये हमें 4 देश के नाम याद रखना है, यहाँ पर सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया आ जाएगा दोस्तों। ये 4 देशों की अगर बात करें जाए तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है ये। देख लेते हैं यहाँ से इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया जो 4 देशों का समूह है, इसको कहा जाता है दोस्तों अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब यहाँ देखते हैं हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब क्या होता है दोस्तों, अफ्रीका की सींग। ये जो यहाँ अफ्रीका की सींग जैसे जो सींग जैसे निकली हुई एक आकृति दिखती है, इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, इन 4 देशों का समूह। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा इरिट्रिया आ जाएगा, इरिट्रिया। और इसकी राजधानी याद रखना है, इसकी राजधानी आ जाएगी अस्मारा आ जाएगी। अब उसके बाद में जो आ जाएगा जिबूती आ जाएगा, और जिबूती की राजधानी क्या है, जिबूती ही रहेगी, जिबूती। इसके बाद में जो अगला आ जाएगा हमारा इथोपिया की अगर बात करें तो इथोपिया की जो राजधानी आ जाएगी दोस्तों, इथोपिया की राजधानी आ जाएगी अदिश अबाबा आ जाएगी, अदिश अबाबा, अदिश अबाबा। और इथोपिया के बाद में जो अगला आ जाएगा सोमालिया, सोमालिया की राजधानी आ जाएगी दोस्तों, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु आ जाएगी, मोगादिशु। तो इस प्रकार से हमें क्या याद करें, मोगादिशु आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो है हमने जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल है, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, और चारों की राजधानी हम देख चुके हैं यहाँ पे। अस्मारा, अस्मारा आ जाएगी। अस्मारा के बाद में दोस्तों जिबूती, जिबूती के बाद में इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, और सोमालिया की जो राजधानी है वो मोगादिशु है। अब दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं कि आगे जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा हमारा मिस्र आ जाएगा, मिस्र। और मिस्र की राजधानी दोस्तों क्या आ जाएगी, काहिरा आ जाएगी, काहिरा। और जो इसकी मुद्रा की अगर बात की जाए तो इसकी मुद्रा आ जाएगी पाउंड। तो ये याद रखना है आपको, मिस्र की जो राजधानी है वो क्या है, काहिरा है। मिस्र के बाद में दोस्तों लीबिया आ जाएगा, लीबिया। अब हम यहाँ पर दोस्तों सभी देशों की राजधानी पर लिखेंगे बस। तो लीबिया की राजधानी अगर बात करें तो त्रिपोली आ जाएगी, जो कि राजधानी इंपॉर्टेंट है, राजधानी पूछी जाती है। तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली आ जाएगी दोस्तों। और उसके बाद में लीबिया के बाद में हमें आगे याद रखना है तो मिस्र, लीबिया। और यहाँ पर एक देश आ जाएगा दोस्तों ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया। तो ट्यूनेशिया की राजधानी की अगर बात करें तो ट्यूनिस आ जाएगी, ट्यूनेशिया की राजधानी क्या आ जाएगी, ट्यूनिस आ जाएगी, ट्यूनिस। तो ये भी याद रखना है हमें, ट्यूनेशिया की राजधानी आ जाएगी, ट्यूनिस आ जाएगी। अब आगे चल लेते हैं दोस्तों हम, यहाँ पर आ जाएगा हमारा अल्जीरिया आ जाएगा, अल्जीरिया, अल्जीरिया। और अल्जीरिया की राजधानी आ जाएगी दोस्तों अल्जियर्स। तो ये भी याद रखना है अल्जीरिया, और अल्जीरिया की जो राजधानी आ जाएगी वो रहेगी अल्जियर्स, 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 अल्जियर्स आ जाएगी। अल्जीरिया की राजधानी आ जाएगी अल्जियर्स। अब इसके बाद में हम आगे देख लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों एक देश है मोरक्को है, याद रखना है, मोरक्को इंपॉर्टेंट देश है दोस्तों। की राजधानी आ जाएगी रबात आ जाएगी, रबात। यहाँ पर दोस्तों पश्चिमी सहारा। अब दोस्तों इसके बाद से हमें राजधानी याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से जो इतने देश लिखे हैं इनकी राजधानी याद रखना है। तो पश्चिमी सहारा, यहाँ से बस देश के नाम याद रखेंगे, पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा के बाद में आ जाएगा दोस्तों, आगे चलते हैं तो मारिटानिया आ जाएगा, मारिटानिया, मारिटानिया। अब इसके बाद में यहाँ देखें तो सेनेगल आ जाएगा, सेनेगल। सेनेगल के बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो मारिटानिया, सेनेगल। सेनेगल के बाद में दोस्तों गिनी, गिनी के बाद में लाइबेरिया आ जाएगा, लाइबेरिया। और लाइबेरिया के बाद में दोस्तों देखा जाए तो आइवरी कोस्ट आ जाएगा, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के बाद में जो अगला देश आ जाएगा घाना, घाना के बाद में दोस्तों यहीं पर एक देश आ जाएगा टोगो आ जाएगा, टोगो, घाना, टोगो आ जाएगा। और यहाँ पर एक देश दोस्तों स्थित है हमारा नाइजीरिया, नाइजीरिया। और नाइजीरिया की राजधानी दोस्तों आपको याद रखना है, और नाइजीरिया की राजधानी आ जाएगी दोस्तों अबूजा आ जाएगी, अबूजा, अबूजा। इसके बाद में यहाँ पर एक देश स्थित है दोस्तों कैमरून आ जाएगा, कैमरून। तो यहाँ पर एक देश है कैमरून। और यहाँ पर एक देश याद रखना है दोस्तों, नाइजर का नाम याद रखना है, नाइजर। ये है नाइजर और नाइजीरिया दोस्तों अलग अलग है, तो नाइजर और नाइजीरिया।
तो नाइजर और नाइजीरिया की इसकी नियामी आ जाएगी दोस्तों, नियामी, नियामी। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं, नियामी। तो यहाँ पर जो आ गया मिस्र के बाद में यहाँ सूडान याद रखना है। सूडान की राजधानी दोस्तों खार्तून आ जाएगी। और फिर सूडान के नीचे ही दोस्तों दक्षिण सूडान स्थित है, दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो बीच में स्थित है एक आ जाएगा मध्य चाड़ आ जाएगा, चाड़। चाड़ के बाद में दोस्तों चाड़ के नीचे एक देश आ जाएगा मध्य अफ्रीकी गणराज्य, अफ्रीकी गणराज्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमने दोस्तों देश की बात करी, जो उत्तरी अफ्रीका में लगभग दोस्तों इस प्रकार से देश पाए जाते हैं। और ये जो पूरा जो क्षेत्र है दोस्तों इसमें सहारा मरुस्थल पाया जाता है। तो याद रखना है ये लगभग विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है इस क्षेत्र में सहारा मरुस्थल पाया जाता है। तो ये हो जाएगा उत्तर सहारा मरुस्थल की जो स्थिति है दोस्तों अफ्रीका के उत्तर में है, तो ये भी याद रखना है। अब दोस्तों हमने देखा कि हार्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल है। अब इसके बाद में हम दोस्तों बारबरी स्टेट की बात कर लेते हैं। जनजाति का नाम है, जनजाति के नाम पर दोस्तों बारबरी, बारबरी स्टेट्स। बारबरी स्टेट्स की अगर बात करें दोस्तों तो बारबरी स्टेट्स में 3 देश आते हैं, स्टेट्स। बारबरी स्टेट्स की अगर बात करें तो बारबरी स्टेट्स में 3 देश आते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 देश के नाम याद रखना है। एक तो मोरक्को आ जाएगा, मोरक्को, ट्यूनेशिया और अल्जीरिया। यहाँ पर देखें तो मोरक्को, मोरक्को आ जाएगा, मोरक्को के बाद ट्यूनेशिया आ जाएगा, ट्यूनेशिया, और ट्यूनेशिया के बाद में अल्जीरिया आ जाएगा, अल्जीरिया। तो ये 3 देश जो है बारबरी स्टेट में शामिल है। याद रखना है यहाँ पर एक बारबरी जो है जनजाति पाई जाती है, उसके नाम पर 3 देशों का जो समूह है उसको क्या कहा जाता है, बारबरी स्टेट्स कहा जाता है। मोरक्को की हम राजधानी देख चुके हैं, रबात, रबात आ जाएगा। फिर ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस आ जाएगी, ट्यूनिस। और अल्जीरिया की राजधानी जो है अल्जीयर्स आ जाएगी, अल्जीयर्स। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों यहाँ पर राजधानी देखी। अब इसके बाद दोस्तों जो महत्वपूर्ण देश है उनकी भी राजधानी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बारबरी स्टेट्स की याद रखना है। और हमने यहाँ पर जो देखी 4 देश वो आ जाएंगे हमारे कौन से, हार्न ऑफ अफ्रीका और ये बारबरी स्टेट्स आ जाएंगे। अब जो और भी जो मुख्य देशों की हमने राजधानी देखी है उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारे को याद रखना है राजधानी में दोस्तों, यहाँ याद रखना है एक मिस्र की याद रखना है। तो मिस्र में काहिरा आ जाएगा, काहिरा। मिस्र के बाद में दोस्तों सूडान की राजधानी याद रखना है, सूडान की राजधानी आ जाएगी खार्तून, सूडान की राजधानी है खार्तून। और दक्षिण सूडान की भी याद रखना है, दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान की राजधानी अगर देखी जाए तो दक्षिण सूडान की जुबे आ जाएगी, जुबे। इसके बाद में हम आगे देख लेते हैं दोस्तों नाइजर, नाइजर की राजधानी हमें याद रखना है, नाइजर। नाइजर की राजधानी नियामी है दोस्तों, नियामी। और इसके बाद में जो नाइजर के बाद में अगला जो आ जाएगा नाइजीरिया, नाइजीरिया की अगर बात करें तो नाइजीरिया की राजधानी भी याद रखना है, नाइजीरिया की राजधानी आ जाएगी, नाइजीरिया की राजधानी आ जाएगी दोस्तों जो नाइजीरिया की राजधानी है वो आ जाएगी अबूजा, आ जाएगी अबूजा। और एक देश दोस्तों जो कर्क रेखा पर स्थित है केन्या, केन्या की राजधानी भी याद रखना है। केन्या की जो राजधानी है वो है नैरोबी। तो ये याद रखना है दोस्तों, केन्या की राजधानी है नैरोबी। और केन्या की राजधानी नैरोबी में दोस्तों जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, केन्या नैरोबी में है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों जो हमें इम्पोर्टेंट जो देश है और राजधानी उनकी हम बात कर चुके हैं यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पे हमने कौन कौन सा देश देखे हम एक बार और देख लेते हैं। तो हमने मोरक्को के बाद में पश्चिमी सहारा की बात की, मॉरिटेनिया, सेनेगल, गिनी, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, टोगो, घाना, नाइजीरिया, कैमरून आ जाएगा, अफ्रीकी गणराज्य, अफ्रीकी गणराज्य यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ बुर्किना फासो भी है दोस्तों एक देश, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। तो इस प्रकार से जो है हमने दोस्तों देश की बात करी। तो जो उत्तरी अफ्रीका में दोस्तों इतने महत्वपूर्ण देश है जो हमें याद रखना है, इतने दोस्तों सभी देशों की हमें राजधानी और मुद्रा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस देश के नाम आपको याद रखना है और जो इम्पोर्टेंट है उनकी राजधानी हम यहाँ लिख चुके हैं। अब हम दोस्तों आगे जो बात करेंगे हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। जो दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से देश है दोस्तों, जो दक्षिण अफ्रीका के जो देश है ये इंपॉर्टेंट देश है, इनकी हम राजधानी और मुद्रा सभी की बात करने वाले हैं, बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय